हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th का हिंदी आरओ भाग 2 का चैप्टर आत्म परिचय इजी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यह कविता आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है और इसमें कवि ने अपने जीवन, भावनाओं और संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में एक प्यार लिए फिरता हूँ। सुप्रसिद्ध गीतकार बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए लिखते हैं कि मेरे जीवन में अनंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियाँ हैं। हर मनुष्य के जीवन में जिम्मेदारियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं। उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन भी करते हैं। हर इंसान ऐसा करता है। अनेक संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद मेरे जीवन स्नेह रस से परिपूर्ण है। मुझ में प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार मेरे मन की वीणा के भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया था। उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं उसी स्नेहिल प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृति में जीता फिरता हूँ। कवि अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है। मैं एक स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। सुरा मतलब शराब, पान मतलब पीना। जग की गाते संसार की प्रशंसा करते। कवि कहता है कि वह सदैव प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता रहता है। कवि कहता है कि दुनिया उसी को पूजती है जो उसकी प्रशंसा करते हैं। यह तो दुनिया का नियम है, लेकिन मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ अपने मन में जो प्रेम रूपी गान है उसी को गाते रहता हूँ और खुश रहता हूँ। भाषा इसकी बहुत सरल है, सहज है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उद्गार मन के भाव और उपहार वाहन प्रेम। यहाँ कवि अपने उद्गारों, मन के भाव, सपनों के बारे में बताकर अपनी मौज से सब कुछ शामिल करना चाहता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण इस संसार में उलझा हुआ रहता है, जिस वजह से उसके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं। इस अमूल्य प्रेम भावना को शून्य होने के कारण ही यह संसार कवि को अपूर्ण और अप्रिय लगता है। इसलिए कवि चाहता है कि वह इस संसार में प्रेम हो। वह अपनी खुशियों में, अपनी मौजों में सबको शामिल करना चाहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। दहा, जला, भव सागर संसार रूपी समुद्र, मौजे लहरें समुद्र। कवि ने अपने जीवन की दोनों अवस्थाओं में, सुख और दुख में समभाव रहने की बात कही है। यह कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है। वह किसी भी स्थिति में अपने प्रेमी से, प्रिय से दूर नहीं होना चाहता। इसलिए वह मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है। कवि को अपने प्रिय की याद में आनंद मिलता है। यह संसार सागर के समान भयंकर है। इसमें तैरने के लिए कोई ना कोई नाव चाहिए। कवि अपने प्रिय को, प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भव सागर को पार करना चाहता है। वह अपने प्रिय की याद में मस्त होकर सुख और दुख में मस्त रहता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद, मस्ती, अवसाद, दुख। इस पंक्ति में कवि अपने यौवन का वर्णन करते हुए मनोभाव प्रकट करता है। कवि कहता है कि मेरे मन पर जवानी का पागलपन सवार रहता है। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता है। मैं भी दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरे मन में प्रिय की कुछ यादें समाई हुई है, जिसकी याद करके मन ही मन रोता हुआ हूँ। जिसे याद करके मन ही मन रोता है, परंतु दुनिया के सामने दिखावे का हंसता है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फ्रेंड्स, पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।